सो है गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये जो वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, यही जो है पूरा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी तो समझ जाओगे ही आप। ठीक है, सो वाटर मतलब वाटर ही है, पोटेंशियल मतलब क्या, उसका काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है वाटर मोलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, जिसके वजह से वो अपना रैंडम मोशन दिखा के मूवमेंट शो करता है। ठीक है, सो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी होता है। इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर मोलिक्यूल टू मूव फ्रीली इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना फ्रीली मूव कर पाएगा वो, उसका हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी। जो ज्यादा मूव कर पाएगा उसका क्या बोलेगा, वाटर एनर्जी। वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। जो कम मूव कर पाएगा आप बोलोगे उसका वाटर एनर्जी कम है, पोटेंशियल। ठीक है, आप इसे प्रेशर यूनिट में एक्सप्रेस करते हो, डेट इज इन दी पास्कल, याद रखिएगा। ठीक है, सो वाटर मोलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी either in the liquid or gaseous form. ठीक है, they show random, rapid and the constant motion. Obviously gaseous हो चाहे liquid हो, वाटर जो है और वाटर का मोलिक्यूल्स उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं उसके वजह से वो आराम से रैंडम एंड कंस्टेंट मोशन दिखाते रहते हैं। एच डी कंसंट्रेशन, अगर एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सिस्टम है जहां आपने वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाया, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ाया मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया मतलब क्या, वाटर पोटेंशियल बढ़ाया। ठीक है, हेंस मतलब एक वाटर, प्योर वाटर जो होता है ना, उसका जो वाटर का ग्रेटेस्ट पावर कहाँ होगा, जब प्योर वाटर होगा। बोले तो सपोज अगर इसमें अगर सिर्फ वाटर है, ओनली हियर इज ओनली प्योर वाटर, नथिंग इज मिक्स। प्योर वाटर है मतलब सब वाटर मोलिक्यूल है, सब वाटर मोलिक्यूल है मतलब सबका अगर मैं एनर्जी जोड़ू, काइनेटिक एनर्जी, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। सो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का सबसे ज्यादा होता है। पर ये वाटर है, सपोज इसमें मैं कोई भी एक सोल्यूट डाल दिया, एनी सोल्यूट, सपोज ये शुगर डाल दिया, कुछ भी चीज फॉर एग्जांपल। सो वाटर के साथ अब इसमें क्या होने लग गया, आपका सोल्यूट घुस चुका है। सो आप बोलिए वाटर जितना एनर्जी पोजेस करता था, सोल्यूट ने जाके उसका एनर्जी को कम किया कि नहीं, थोड़ा से भी कम किया ना। सो उसके ये सोल्यूट के डालने की वजह से जो वाटर का पोटेंशियल कम होगा उससे हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। क्या, सोल्यूट पोटेंशियल। सो थोड़े देर में स्लाइड में भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। सो यदि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर सिस्टम में इंक्रीज करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, हेंस प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। जो प्योर वाटर होगा उसका ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होगा। जैसे कि अगर यहाँ में बात करें, मैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देकर रखा हुआ है, यहाँ में वाटर मोलिक्यूल है, देखिए प्योर वाटर, यहाँ कुछ मिक्सिंग नहीं है, बट यहाँ में देखिए वाटर के साथ साथ ग्लूकोज है, मतलब सोल्यूट है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये सोल्यूट जो यहाँ में है, ग्लूकोज है, उसके डालने की वजह से इसका जो मोमेंट है वो थोड़ा कम हो गया कि नहीं, जो भी काइनेटिक एनर्जी था, जो भी मोमेंट था रैंडम, थोड़ा स्लो हो गया कि नहीं, कुछ डालने का वजह से। सो ये ग्लूकोज होने का वजह से जो वाटर का मोमेंट कम हो गया, वाटर मोमेंट कम हो गया मतलब वाटर का पोटेंशियल कम हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल को आप ऐसा साई से रिप्रेजेंट करते हो, वाटर है तो W लिख दोगे, सोल्यूट पोटेंशियल को भी, पोटेंशियल को साई से वेस्ट करोगे रिप्रेजेंट, और पोटेंशियल है तो आप सोल्यूट पोटेंशियल है तो S लिख दोगे आप। ठीक है, सो और कंसेप्ट क्लियर होगा, चलिए आगे में। सो वाटर मोलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए हायर एनर्जी सिस्टम, ऑब्वियसली हाई वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल मतलब जहां वाटर जो है प्योर है वहां से मूव करेगा, कहां से, टू लोअर एनर्जी सिस्टम, डेट इज लोअर वाटर पोटेंशियल। सच मोमेंट डाउन इसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में है, ये हाई से लो जा रहा है, इसका मतलब कोई एनर्जी नीचे, मतलब ये डिफ्यूजन है, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा, मतलब डिफ्यूजन है। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल एक प्योर वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में। और देखो वाटर पोटेंशियल है, उसमें एनर्जी है, पर आप प्रेशर दोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, कमेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और अगर कोई प्रेशर नहीं देते हो तो स्टैंडर्ड वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, कितना, 0। ओके, सो ये थोड़ा लंबा चलेगा बट इंटरेस्टिंग है। ओके, सो इफ ए सोल्यूट इज डिजोल्व इन ए प्योर वाटर, इमेजिन कीजिए इस तरफ भी प्योर वाटर था, ये A है ये B है, इमेजिन कीजिए B भी प्योर ही वाटर था। ठीक है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, B भी प्योर वाटर ही था, बट आप यहाँ में आप क्या किया, सोल्यूट को डिजोल्व कर दिए। सो द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर पोटेंशियल जो यहाँ में था, सोल्यूट डालने की वजह से देखिए वाटर के क्या हो गया, जो भी एनर्जी था वो तो कम हो गया कि नहीं। ठीक है, रिड्यूसिंग, अगर वो कम हो गया दैट मीन्स रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, हेंस वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन ए प्योर वाटर। ये जो प्योर वाटर है A में, उसका वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और B में जो सोल्यूट डाल दिए है उसका वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली कम होगा। सो यहाँ नेट मोमेंट का वाटर कहां से होगा, हाई टू लो, डेट इज A टू B होगा कि नहीं। ठीक है, सब सोल्यूट पोटेंशियल देखिए,
मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लोरिंग वाटर पोटेंशियल इन बी में, अभी बी बोल के रखा हूं यहाँ में, बी में क्यों, ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डालने का वजह से जो वाटर पोटेंशियल कम हो गया उसे आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं बस आई एस, और इसको आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हो। बट अब ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड कम हो गया वाटर पोटेंशियल का, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना है, 0 है, और सॉल्यूट का डालने का वजह से अब इसका 0 से और वाटर पोटेंशियल कम होने से क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, सो अब जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल कितना क्या होगा, उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, और वाटर पोटेंशियल जितना ही ज्यादा नेगेटिव होगा आपका उस सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल भी उतना ही लोअर होगा। दैट इज लोअर द वाटर पोटेंशियल लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। हाउ, बिकॉज याद रखिएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। तो अब जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही नेगेटिव होगा, उतना ही नेगेटिव होगा, मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। सो जितना ही ज्यादा सॉल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। तो साई एस जो है, ये जो साई एस है आपका, ये उतना ही नेगेटिव होगा कि नहीं। तो जितना सॉल्यूट डालोगे आपका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होगा, कम होगा मतलब 0 से कम मतलब नेगेटिव। सो जितना नेगेटिव होगा आपका साई एस उतना ही नेगेटिव होगा कि नहीं। सो 0 बड़ा है ना नेगेटिव बड़ा है, ऑब्वियसली 0 बड़ा है, तो जितना आप सॉल्यूट डालोगे उतना ही वाटर पोटेंशियल कमेगा, वाटर पोटेंशियल जितना कमेगा मतलब आपका साई एस उतना ही नेगेटिव होगा, मतलब साई एस विल ऑल्सो डिक्रीज फर्दर। ओके, इस कंसेप्ट को समझना है। सो ये एक एस था, ये एक बी सॉल्यूशन था। ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन कि ये ए चैम्बर और बी चैम्बर में लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है। ठीक है, एक बुक में क्वेश्चन है, लेट मी सॉल्व दैट। बुक में एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन देख देता हूँ आपका। ठीक है, सो मैं ए और ये बी चैम्बर बना दिया, आप बताइएगा सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर है लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल लो किस में है, ए ना बी में, ऑब्वियसली बी में। बुक में क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैं बस बता दे रहा हूँ अभी। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर है, अब यहां से देखिए, यहीं से आप बताइए, कंसेप्ट से हर जगह ए और बी चैम्बर है, कौन सा सॉल्यूशन में आपका लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल है, बताइए। पहला बात, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किस में है, इसमें आपने जितना ज्यादा सॉल्यूट इसमें ज्यादा है, जितना ज्यादा सॉल्यूट डाले वाटर पोटेंशियल उतना ही कमा, उतना ही नेगेटिव गया, एंड वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी उतना नेगेटिव हुआ। सो ए और बी में किसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, ऑब्वियसली बी का। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस विल ओकर, ऑस्मोसिस मतलब किस में ओकर होगा, सॉल्यूट किससे मूव करेगा, हायर से लोअर में, दैट इज ए टू बी, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच सॉल्यूशन हैज ए हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। सो एक्चुअली सॉल्यूट पोटेंशियल हायर बोले तो यहाँ में अगर सिर्फ 2 सॉल्यूट होता और यहाँ में इतना ज्यादा है, तो यहाँ कम सॉल्यूट है मतलब कम नेगेटिव, कम नेगेटिव मतलब इसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा। बिकॉज याद रखिएगा, लिसन दिस लाइन, लोअर इज द वाटर पोटेंशियल लोअर इज इट्स सॉल्यूट पोटेंशियल। सो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, इसी लाइन में सब खेला है। ओके, सो चलिए, सो इसी को बोलते हैं साइन एस इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज इसका डालते ही आपका वाटर पोटेंशियल कम होगा, 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव। सो द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जितना ही सॉल्यूट डालोगे मोर नेगेटिव आपका वाटर पोटेंशियल होगा, और जितना नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा आपका सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही लोअर होगा। ठीक है, बिकॉज उतना ही नेगेटिव जाएगा। So for a solution at atmospheric pressure, water potential is equal to solute potential. I hope guys this concept was the very important जो भी मैंने बताया वो क्लियर हो। ठीक है, now if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to a pure water or solution, its water potential obviously increases. अगर आप यहाँ एक्सटर्नली पूरा पिस्टन डाल के प्रेशर डालोगे, so वाटर कंप्रेस होगा, वाटर कंप्रेस होगा मतलब उनका मोलिक्यूल कोलाइड करेगा, मोलिक्यूल कोलाइड करेगा मतलब उनका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, सो ये ऑलरेडी जानते ही हैं, सब सिंपल फंडा है। सो व्हेन वाटर एंटर्स ए प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन इट कॉजेस ए प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, मतलब ये अगर एक सेल है प्लांट सेल और यहाँ अगर बाहर से वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है, सो क्या होगा, वाटर यहाँ एंटर करने का वजह से, ठीक है, वाटर यहाँ एंटर करने का वजह से जब वाटर यहाँ भर जाएगा ना डिफ्यूजन का वजह से जो प्लांट का सेल वॉल होगा, ठीक है, ये जो प्लांट का सेल वॉल है उसके अगेंस्ट में कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं। एक सिस्टम में यहाँ अगर मैंने वाटर डाल दिया तो इसका जो भी सराउंडिंग है वहां में प्रेशर मतलब क्रिएट करेगा कि नहीं। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं टर्जिडिटी, दैट इज इट मेक्स द सेल टर्गिड, वॉल में प्रेशर क्रिएट करना। ठीक है, जिसके वजह से आपका प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, वाटर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। ठीक है,
सो प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, ऑब्वियसली प्रेशर का जो पोटेंशियल होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, बट नेगेटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ योर जाइलम का केस में। जाइलम में जब आप वाटर को ले जाते हो तो नेगेटिव होता है, कैसे, तो थोड़ी देर बाद में इन दी लेटर पार्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाय द सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑब्वियसली क्या क्या है, एंड प्रेशर पोटेंशियल। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और इनका रिलेशन अगर बात करो तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस योर प्रेशर पोटेंशियल। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात करो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है देन योर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर है? सो इसी के साथ हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो भी क्लियर किया। अभी कुछ एमसीक्यूज करके और भी आपका क्लियर करते हैं। चलिए सो आइए बताइए, खुद बताइए, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। क्लियर है? द वाटर पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय, ठीक है, आप वाटर पोटेंशियल जो है अगर ऐसा सिंबल में देकर रखा है तो हमको पता है साई से डिनोट किया हुआ है। अगर ऐसा देकर रखा था साई एस साई पी, ठीक है, साई पी, तो आप क्या मारते हैं, साई डब्ल्यू मारते हैं, ठीक है। एडिंग सोल्यूट टू प्योर वाटर विल कोज डेवलपमेंट ऑफ, जितना ज्यादा सोल्यूट वाटर पोटेंशियल, वाटर का एनर्जी उतना ही कम, मतलब वाटर पोटेंशियल कम, सो लोअर विल बी योर वाटर पोटेंशियल। क्लियर? सो देख रहे क्वेश्चन, सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, सोल्यूट पोटेंशियल मतलब क्या, वाटर पोटेंशियल को कम करना, 0 से कम होगा तो नेगेटिव, तो सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? प्रेशर पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय साई पी, सिंपल है, प्रेशर है तो पी, ठीक है। और पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट, जब देखोगे तब आप क्वेश्चंस कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी था, इसी का वजह से इस चैप्टर में कंफ्यूजन आता है। आई होप इसको मैं समझा चुका हूँ बहुत बढ़िया से। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए। होप यू गाइस लाइक दी वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ यू नीड एनी सजेशन डू लेट मी नो। अब बस शेयर कीजिए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, आ ही जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।